नमस्कार दोस्तों, हाल ही में इंटरनेट पर एक नई कंट्रोवर्सी इरप्ट होकर आई है जिसमें ये पता चला है कि एक इंडियाज़ गॉट टैलेंट नाम का एक यूट्यूबर शो आता है जिसको होस्ट करते हैं समय रैना, है ना। ये समय रैना आपको दिख रहे होंगे ये भाई साहब। और इनके शो में कुछ कंट्रोवर्शियल ऑफ सीन स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि इथिकली बिल्कुल भी राइट नहीं है। समझते हैं कि इनके बोलने की जो है वो दायरा, बोलने का दायरा है वो कहाँ तक है, क्या क्या इसके बारे में दे रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं कि आपको राइट टू स्पीच है, लेकिन किस हद तक है, ठीक है। और इसी में देखो ये मोहतरमा है, ये भी कुछ भी बोलती रहती हैं भाई साहब, ये भी अपनी बियॉन्ड द लिमिट कुछ भी बोल देते हैं। ये जो है ये तो इनकी तो बात ही मत करो, क्या क्या बोलती हैं भाई साहब। मैंने तो देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे आज देखना पड़ा कि मैं देखूँ तो सही क्या क्या बोला इन्होंने। तौबा तौबा तौबा, बहुत ही गंदा बोलते हैं ये लोग। तो समझते हैं कि इनकी जो लिमिट है, राइट टू स्पीच है, वो कहाँ तक है। इवन हर एक भारतीय को ये पता होना चाहिए कि आपकी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस आर्टिकल में दे रखा है और क्या उसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं। एक एक करके समझते हैं। मेरा नाम है आसू, उत्कर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ, ठीक है। तो देखो, कंट्रोवर्सी के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, हम बस बात करेंगे कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़रूरी है, ठीक है। एक इंडियन सिटीजन होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि राइट टू स्पीच और फ्रीडम रेस्ट्रिक्शंस क्या चीज़ें हैं, ये कौन से आर्टिकल में है, सब समझेंगे। बस बने रहिए। देखो, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ये मैं चाहता हूँ कि आप लाइक करें जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ता है। आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी लेके आऊँगा मैं, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में ये दे रखा है कि आपको जो है वो फ्रीडम है बोलने की और एक्सप्रेस करने की, ठीक है ना। किस में दे रखा है? ये आर्टिकल 19 में दे रखा है कि आपको बोलने की आज़ादी है पूरी तरह से, आपको एक्सप्रेस करने की भी आज़ादी है, लेकिन पूरी तरह से आज़ादी नहीं है। कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगे हैं। क्या है, एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो इस पूरे आर्टिकल में क्या क्या समझने वाले हैं विद्यार्थियों, वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या है मामला, क्यों आया। तो मामला तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। आर्टिकल 19(1)(a) जिसमें कि आपको बोला गया है कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है इसमें, वो समझते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस क्या क्या आए हैं इसको लेके, वो भी समझेंगे, ठीक है ना। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है आर्टिकल 19(2) के थ्रू, ठीक है ना। कंट्रोवर्सी की बात करें तो अब ये बहुत सारी कंट्रोवर्सी निकल के आ रही हैं कि कहाँ लाइन ड्रॉ करें, कि रेस्ट्रिक्शंस कहाँ लगाएं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपेक्ट निकल के आते हैं, तो हम वो भी समझेंगे। ये कंप्लीट आर्टिकल समझेंगे, ध्यान रखना, पूरा जरूर देखना आपको, ठीक है ना। और अगला है हमारा केस स्टडीज देखेंगे जिसमें कि बैलेंसिंग फ्रीडम और रेस्ट्रिक्शन के बीच में जो है बैलेंस क्रिएट कैसे हुआ है और कैसे हमें क्या अच्छा करना चाहिए इसमें, ठीक है ना। फ्रीडम और रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि फ्रीडम भाई बोलने की आपको आज़ादी है, लेकिन साथ साथ आपको जो है कुछ जिम्मेदारियां भी मिलती हैं, तो वो भी समझेंगे, ठीक है ना। लास्ट में कंक्लूजन के साथ साथ आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाता है जो कि हो सकता है प्रीवियस क्वेश्चन हो सकता है MCQ हो, ठीक है ना। तो आपको उसका जवाब देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19(1) का ए जो है वो हमें ये गारंटी देता है कि आपको बोलने की आज़ादी है और आपको एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू आप अपने ओपिनियन, किसी भी पॉलिटी को क्रिटिसाइज कर सकते हो और अपने आइडिया शेयर कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे, ठीक है। उसके लिए स्पेसिफिक 19(2) में इसके रेस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं, वो भी समझेंगे, ठीक है ना। आपको पब्लिक जो है ऑर्डर मेंटेन करना है, आपको मोरालिटी, आपको एथिक्स के हिसाब से चीज़ें बोलनी है, कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है ना। वो भी समझेंगे एक एक करके। तो इसकी अगर हम बात करें 19(1)(a) की, तो ये अश्योर करता है प्रत्येक सिटीजन को कि आपको ओपिनियन जो है फ्रीली देने का जो है अधिकार है। आप अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, ठीक है, अपने जो है विचार दे सकते हैं, अपने थॉट को जो है स्पीच के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप लिखने के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, मीडिया के थ्रू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। हालांकि अगर मैं इंटरनेट की बात करूं, तो ये फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड नहीं किया है। हाँ, एसेंशियल राइट है, आपका एसेंशियल राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, बात समझने वाली ये भी है कि ये भाई साहब जो जितना भी उल्टा सीधा जो है इंटरनेट पर जो गंदगी फैलाते हैं, तो इसकी कोई सजा तो होगी सर? बिल्कुल सजा है। तो अभी हाल ही में समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया जो है, ठीक है,
समय रैना, रणवीर लावादियन पे केस भी किया गया है और उस केस में बताया गया है कि ये जो है उल्टे सीधे हरकतें या उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं जिससे कि जिसमें मोरालिटी नहीं है, ऑब्सैनिटी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कोई सजा हो सकती है सर? हाँ, सजा है। बीएनएस की धारा 296, बीएनएस की धारा या सेक्शन जो है कौन सा 296 ये बोलता है, साफ ये बोलता है कि अगर आप ऐसी कोई अश्लील हरकत या गाने या कोई बयान देते हो पब्लिकली सार्वजनिक जगहों पर, वहां आपको 3 महीने की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है ना, या दोनों ही हो सकते हैं। अच्छा, आईटी एक्ट क्या कहता है इसके बारे में? तो सर आईटी एक्ट और ज्यादा अच्छे से इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है। तो आईटी एक्ट कहता है कि लेकिन अगर आपने इंटरनेट पर ऐसा कुछ किया, इंटरनेट पर अगर आपने गंद फैलाई यानी अश्लील कंटेंट पोस्ट किया या ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है, तो आईटी एक्ट कहता है कि सेक्शन 67, सेक्शन किसके तहत? आईटी एक्ट के सेक्शन 67 में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है वो पाया जाता है तो उसको 3 महीने की जेल, कितने की? 3 महीने की जेल और 75 लाख तक का जुर्माना। ओहो, 3 महीने की और 75 लाख का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। मतलब अभी अगर देखा जाए तो रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना इस केस में फंस चुके हैं। तो अगर कोर्ट ने इनको दोषी माना तो इनको जो है या तो 3 महीने की आईटी एक्ट में, क्योंकि इन्होंने इंटरनेट पर ऐसा कुछ किया है, तो इन्हें 3 महीने की या तो जेल हो सकती है या 75 लाख या फिर दोनों ही हो सकते हैं। सोचिए, केवल एक इंटरनेट के क्लिक पर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो ध्यान रखें, सोच समझ के बोले, कहीं भी आपके बोलने से किसी का कोई राइट हर्ट तो नहीं हो रहा है, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, कहीं किसी आपकी वजह से कहीं किसी जगह दंगे तो नहीं फैल रहे हैं, कहीं आपके बोलने में देशद्रोह तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ आपको जो है ध्यान देना है इस समय, ठीक है ना। तो बोला है कि पार्टिसिपेट इन पब्लिक डिस्कोर्स विदाउट फियर, आपको बिना किसी डरे पब्लिक में आपको बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ पीसफुली बोलना है और कानून के अंदर रह के बोलना है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम बात करें कि नोटेबल जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस जो हैं, जो हमारा अपेक्स कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट जो है इसके द्वारा कुछ डिसीजंस दिए गए जो कि अपने आप में एक इम्पैक्ट डालते हैं आपके राइट टू स्पीच, जिसमें बोला गया है कि शाहीन बाग केस एक जो है, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, शाहीन बाग में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, किसको लेके? सीसीए को लेके, ठीक है ना। तो इसमें बोला गया कि प्रोटेस्ट इज नॉट अ एब्सोल्यूट राइट। प्रोटेस्ट जो है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। इसमें अथॉरिटीज जो है इसका समय और जगह दोनों चेंज कर सकते हैं, मतलब अथॉरिटी या कोई कोर्ट, ठीक है, हो सकता है जो है लेजिस्लेशन, हो सकता है एग्जीक्यूटिव कोर्ट भी, जो अथॉरिटी होगी, लीगल अथॉरिटी होगी, वो उसका जो है टाइम और प्लेस दोनों चेंज कर सकता है, इसलिए एब्सोल्यूट जो है राइट नहीं होगा ये, ठीक है ना। अगला जो केस है वो है ट्रुथ वर्सेस हेट स्पीच, यानी कि आप देखो, सच बोलना अच्छी बात है, सच बोलना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप वो पुराना हिस्ट्री का ट्रुथ जो है आज के ज़माने में अगर आप बोलोगे और उस ट्रुथ से जो है आप किसी की भावनाओं को आहत करने की कोशिश करोगे, तो ये कहीं ना कहीं हेटरेट फैलाएगा और दुश्मनी जो है बढ़ाएगा लोगों के बीच में, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रेस्ट्रिक्शंस के बीच में आ जाएगा। क्या कि पुराना कोई सच निकाला आपने और वही भाषण में बोल दिया कि भाई साहब ये इनका सच ये था, ये ऐसे करते थे, ये ऐसे करते, तो मतलब आप समझ रहे हैं ना। अब ये जो है कहीं ना कहीं हेटरेट फैलाएगा और लोगों को आपस में लड़वा देगा, ठीक है ना। हालांकि राजनीति ऐसी होती है, बट ठीक है ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट का वो ये है इंटरनेट एवं फ्री स्पीच, जो कि भाई भी मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट जो है एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट बोलने से सुप्रीम कोर्ट हर बार बचा है इंटरनेट को, ठीक है ना। ये नहीं कहा है कि फंडामेंटल राइट है इंटरनेट चलाना राइट टू स्पीच के थ्रू, ठीक है, ये बचा है सुप्रीम कोर्ट हमेशा, लेकिन हाँ उसने बोला है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो जरूर है, मानते हैं इसको, ठीक है ना। अगला केस जो है वो है रमेश थापर स्टेट ऑफ मद्रास 1950, एक प्रोमिनेंट केस है, ध्यान रखना। ये कैसा केस है? एक प्रोमिनेंट केस है जिसमें बताया गया है कि प्रेस है ना, जो प्रेस की फ्रीडम है वो फ्रीडम इज एसेंशियल टू फ्री स्पीच। मतलब प्रेस फ्रीडम यानी अखबार या फिर मीडिया के थ्रू आपको जो है ये राइट है कि आप अपने विचार, अपने थॉट्स जो है
वो बोल सके जनता के बीच में, ठीक है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई, जो कि किसके थ्रू आया था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ए असम। इसमें बोला गया कि फ्री स्पीच इंक्लूड्स द राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर आपको अधिकार है बोलने का तो आपको ये भी अधिकार है कि आप जानकारी भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आरटीआई एक्ट 2005 में आया था, इसको 2006 में जो है इन्फोर्स कर दिया गया था, ठीक है ना। 5 एक्ट और 2006 में इन्फोर्स कर दिया गया था, बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप लोग चाहते हो, कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप लोग चाहते हो कि आरटीआई कैसे फिल करते हैं, आरटीआई के बारे में क्या है, तो इसके बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊँगा मैं, ठीक है ना, चिंता ना करें। अच्छा, अगला है राइट टू रिमेन साइलेंट, ठीक है ना। ये जो केस आया था वो केस आया था विजो इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि 1986 में आया था। इसमें यह कहा है कि द राइट टू स्पीच इंक्लूड टू राइट टू रिमेन साइलेंट, मीन्स आपको अगर बोलने का अधिकार है तो ये साथ में ये कंटेन करता है कि आपको चुप रहने का भी अधिकार है। आप अगर बोल रहे हो तो आपको अधिकार चुप होने का भी है। ये इस केस में ये डिफाइन किया गया था। कौन सा केस था? इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि 1986 में आया था। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, अब अगर बात करें तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल क्लासिफिकेशंस, इसकी बात करते हैं, ठीक है ना, जो कि आर्टिकल 19(2) में दे रखा है, ठीक है ना। सब आर्टिकल जो है हमारा, जो कौन सा है, 19(2), ठीक है। द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन, बिल्कुल भाई गवर्नमेंट, देखो मैंने बोला था आपको पहले ही कि आपको बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेस करने का अधिकार है, लेकिन हर जगह नहीं। फंस गया ना अपना बाबा, ये समय बाबा, और क्या नाम है दूसरे का, रणवीर इलाहाबादिया। तो हर जगह आपको बोलना है, लेकिन दायरे के अंदर। आप ऐसा बोलोगे किसी की भावनाएं आहत हों, ठीक है, अगर आप ऐसा बोलते हो जिसकी वजह से जो है देशद्रोह साबित होता है, कि आप देश के खिलाफ बोल रहे हो, देश की सिक्योरिटी जो है हैम्पर होती है, ठीक है ना। आप ऐसा बोल रहे हो जिससे कि देश की जो बहुत ही सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो कि बाहर जा सकती है, तो ये सारी चीजें जो है ना, आपको इसका ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें बोला है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, आपको बोलना है, ऐसा नहीं कि आप कुछ ही बोल रहे, आपके बोलने से जो है देश में दंगे भड़क जाएं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को जो है इंडिकेट करता है, इस वजह से आपको जो है वो राइट में रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अगला जो है पब्लिक ऑर्डर, आप पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ आप हेट स्पीच नहीं फैला सकते हो जिसकी वजह से जो है दंगे भड़क जाए, ऐसा भी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अगला है डिसेंसी एंड मोरालिटी, ठीक है। डिसेंसी मोरालिटी का मतलब है कि आपको बोलना है लिमिट लगा के, क्या करना है, लिमिट लगा के बोलना है। आप कुछ भी नहीं बोल सकते, ऑब्सीन नहीं बोल सकते। उन्होंने साहब बोला है कि आपको सेंसरशिप लगा देनी है ऑब्सीन और अनइथिकल कंटेंट के ऊपर। कोई इथिकल कंटेंट नहीं है, इथिकल अनइथिकल आपको मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में, ठीक है, फिर कभी बात कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो इथिकल और अनइथिकल चीज़ों के बारे में आपको ऐसा ही कंटेंट नहीं बोलना है जिससे कि ये जो है हेट्रेट फैले, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, कोर्ट की अवहेलना नहीं करनी आपको, ठीक है, कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं करनी, तो ये भी क्या है, ये भी रेस्ट्रिक्शन है। ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिसकी वजह से ऐसा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाए, ठीक है ना। डिफेमेशन, ऐसा नहीं बोलना जिससे कि किसी और की मानहानि हो, किसी और का डिफेम हो जाए, तो ये भी नहीं बोलना आपको। ये किस में दे रखा है, सब 19(2) में दे रखा है, ठीक है ना। अगला है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, आपको ऐसी चीजें बोलने से बचना है जिससे कि भारत की यूनिटी थ्रेटन होती है, भारत की यूनिटी पर ऐसा कोई जो है सवाल खड़ा होता है या फिर भारत की यूनिटी टूटती है, तो आपको ऐसी स्पीच देने से रोकना है खुद को, ठीक है ना। ये भी इसमें जो है आता है। अच्छा, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, मतलब आपको लोगों को ऐसे नहीं भड़काना है जिससे कि वो कोई ऑफेंस कर दें, ठीक है ना। मैं कह दूं यार ये तो बहुत बेकार आदमी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तानी अपने 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 बच्चों को ही सिखाते, देखो ये जो है ये काफिर है, ये फलाना है, ये ढिमका है, ठीक है ना, तो ये अच्छे नहीं है। हालांकि मुझे उन्हें ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए एज अ पाकिस्तान, ठीक है। तो अब वो ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे कि उनके दिमाग में एक बेसिक थॉट प्रोसेस हो जाता है, उन्हें लगता है कि ये जो हमारे धर्म के अलावा दूसरे लोग हैं ये काफिर हैं, तो वो कभी ना कभी इन फ्यूचर वो ऐसा उन काफिरों के लिए क्राइम जो है कमिट कर सकता है। तो ये चीज जो है भारत में तो प्रॉपरली इलीगल है, पाकिस्तान में करो मरो जाके कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो कंट्रोवर्सी ये निकल के आती है कि ये लाइन कहां ड्रॉ करें भाई साहब, ये लाइन जो है वो ड्रॉ कहां करें, कहां कहें कि भाई रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि सेडिशन यानी देशद्रोह के कानून में ये कानून, मतलब कितना बोल सकते हैं कि देशद्रोह नहीं होगा,
कितना बोल सकते हैं कि देशद्रोह नहीं होगा, तो इस पे आए दिन कंट्रोवर्सी निकल के आ जाती है, ठीक है ना। अगला है सेंसरशिप वर्सेस फ्री प्रेस, मतलब फ्री प्रेस मतलब प्रेस को कितना कितना सेंसर किया जाए, कितना दबाया जाए कि ये जो है प्रॉपर जो है इसका राइट टू स्पीच जो है इसका हनन हो, इसको हैम्पर ना किया जाए, ठीक है ना। सोशल मीडिया, मिस इन्फॉर्मेशन, ये सारे आज के नए चैलेंजेस हैं, ठीक है ना। आज के नए चैलेंजेस है, सोशल मीडिया पे कुछ भी चल रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देख रहे हो, कुछ भी चल रहा है, ठीक है ना, कुछ भी। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन जो है इसके बारे में भी आए दिन कॉन्ट्रोवर्सी चलती रहती है, भाई इसको क्या इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो कुछ केस स्टडी, कुछ केस हैं हमारे पास जो ये बताते हैं कि फ्रीडम और रेस्ट्रिक्शंस के बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, और इनकी मदद से बैलेंस बना है, नो डाउट। जिसमें पहला प्रोमिनेंट केस है, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके प्रीलिम के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। कौन सा है? श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, जिसमें ये बोला गया है, जिसमें देखो आईटी एक्ट का 66A जो सेक्शन है इसको अबॉलिश कर दिया गया था, इसको हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये जो है व्हाट्सएप या ये जो ऐसी मैसेजिंग, ठीक है ना, कैसी मैसेजिंग जो कि गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति को भेजी जाती है, ठीक है, उसका उसमें राइट दे रखा था, तो यहां हटा दिया गया है। और ये बोला गया है कि ये कंप्लीटली इलीगल होगा कि आप किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा अनइथिकल जो है मैसेज नहीं कर सकते। हालांकि ये इसके पीछे जो पर्पस है वो वुमेन सिक्योरिटी है। क्या है इसके पीछे? वुमेन सिक्योरिटी है कि आप किसी भी व्यक्ति के फोन पर ऐसा मैसेज नहीं कर सकते हो जो मैसेज भड़काऊ हो, या किसी के मानहानि कर रहा हो, या फिर किसी की बुराई या उसकी वजह से किसी को जो है हानि पहुंचे, तो इसको हटा दिया गया। हालांकि ध्यान रखो, ये आर्टिकल 13 में एक डॉक्ट्रिन है, कौन सी है भाई? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। दो डॉक्ट्रिन होती है आर्टिकल 13 में, कौन सी? एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और एक होती है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो इक्लिप्स का हिस्सा है। इक्लिप्स डॉक्ट्रिन क्या कहती है कि अगर कोई भी कानून, कोई भी एक्ट, कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, चाहे वो कंप्लीट हो चाहे वो पार्सली हो, अगर पार्सली वायलेट करता है तो उसका उतना भाग हटा दिया जाएगा। किस डॉक्ट्रिन के थ्रू? इक्लिप्स डॉक्ट्रिन के थ्रू, कि उतना ही पार्ट हटा दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आईटी एक्ट का 66A केवल ये खराब था, इसको हटा दिया गया। क्या कहता था कि ये फ्रीली मैसेज बिना किसी सेंसर के मैसेज भेजने देता था, कुछ भी भेजो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए इसको क्या कर दिया है? हटा दिया गया है। और ये क्यों हटाया गया है? इसलिए हटाया गया है, किसके थ्रू हटाया गया है? आर्टिकल 13 में जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है उसके थ्रू हटाया गया है। आई होप एकदम क्लियर, ठीक है। लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। अगला केस जो है वो है रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं 1950 में। इसमें बताया गया था कि प्रेस फ्रीडम जरूरी है, राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच, ठीक है ना, इसमें ये बताया गया था। उसके बाद भाई साहब सेडिशन केसेस, ये तो बहुत सारे सेडिशन केसेस हैं, ठीक है ना, जो है बथेरे बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इनमें से एक मैंने जो कि 124A IPC में दे रखा है। इसमें क्रिटिसाइज किया गया है, इसको किसने क्रिटिसाइज किया है भाई? कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है कि यहाँ एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए जिसमें पता होना चाहिए कि भाई देशद्रोह कहाँ तक होता है। पार्टी को क्रिटिसाइज कर दो देशद्रोह, ठीक है ना, ये पिछले होती चली आई है, तो इस पर भी आपको जो है बैलेंस बनाने की जरूरत है, ठीक है। फ्रीडम के साथ साथ भाई साहब रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई आज़ादी दे रहा है तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कुछ, कि आप बिना मतलब के इंटरनेट या कहीं भी बोल के गंद ना फैलाएं। सिंपल सी बात है, ठीक है, साफ शब्दों में बोला जाए तो इसमें बोला गया है कि भाई देखो, प्रमोटिंग रेस्पॉन्सिबल स्पीच वाइल प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी ना, आपको जो है बोलना है वो भी जिम्मेदारी के साथ बोलना है कि आपको डेमोक्रेसी खतरे में नहीं लेके आनी भारत की, ठीक है ना। अच्छा, हेट स्पीच नहीं देनी है, फेक न्यूज़ नहीं फैलानी है, इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है ना। और जो जुडिशरी है उसका रोल जो है फंडामेंटल राइट को सेफगार्ड करने में, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और रिफॉर्म्स लाने हैं किसके लिए? सेडिशन, देशद्रोह या डिफेमेशन, मानहानि के लेके। मानहानि और देशद्रोह के बारे में जो है आज आए दिन केस हो जाते हैं, तो इसके बारे में कुछ और रिफॉर्मेशन लाने की जरूरत है हमें, ठीक है ना। क्लियर होगा? तो कंक्लूजन तो इस पूरे आर्टिकल का निकल के आता है भाई कि सिंपल सी बात है, देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्री स्पीच इज नेसेसरी, ये बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो जिम्मेदारियां भी निकल के आती हैं। इसके साथ साथ क्या निकल के आती हैं? जिम्मेदारियां भी निकल के आती हैं। और ये रेस्ट्रिक्शंस पर डिबेट जो है वो लगातार चलती रहेगी, लेकिन हमें करना क्या है? हमें अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए फ्रीडम और पब्लिक इंटरेस्ट को जो है वो बैलेंस करके चलना है।
आई होप ये पूरा आर्टिकल आपके समझ में आया होगा, ठीक है ना। लाइक देखो, मैं इस वैसे पहली वीडियो है जिसमें मैं लाइक के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है बोलता नहीं, लेकिन हाँ ये मैं चाहता हूँ कि अगर आप लाइक करोगे तो मेरी वीडियो को रीच मिलेगी, अधिक लोगों तक पहुंचेगी, और ये जो है सबको पता होना चाहिए भारत के नागरिक को यार फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है ना। तो ये है आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(2), रेस्ट्रिक्शंस की बात कर रहा है। तो ये आपके 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शंस पे जो है आपको टिक करना है, देखना है कौन सा ऐसा है जो रेस्ट्रिक्शन लगाता है किस पर, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगले आर्टिकल के साथ, धन्यवाद।